जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देखिए, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताऊंगा जिनसे इस टाइप के क्वेश्चंस आप बड़े इजीली आप कर सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात अनुपाते 3:6 है तथा उनका एचसीएफ मतलब मसा 45 है, यानी 45 है। इन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है, मैं मान लेता हूं ए अनुपाते बी अनुपाते सी जो है वो कितना है, 2:3:6 है। ठीक है। इनका एचसीएफ जो है 45 है। मतलब एचसीएफ 45 होने का मतलब ये है कि इस संख्या में भी 45 होगा, इस संख्या में 45 होगा, इस संख्या में भी 45 होगा। तो एक तरीका ये है कि आप 2 में 45 का गुणा कर दीजिए, 3 में 45 का गुणा और फिर 6 में 45 का गुणा। लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, समय ज़्यादा लगेगा। तो कह रहा संख्याओं का योग बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है। कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया, 2 3 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 हो गया। आप सीधे सीधे निकाल दीजिए, 11 गुणे 45। तो कितना हो जाएगा, 11 पचे 55 के 5 हासिल है 5, 11 चौके 44, 44 और 5 कितना हो गया, 49। 449 कहाँ पे, 495 माफ कीजिएगा, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे पढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 11:13 है। यदि 12 और लड़कियों का प्रवेश दिया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ चीजें आपको पहले से गिवन है क्या, कि जो गर्ल्स और बॉयज का रेशियो है वो कितना है, वो है 11:13 है। कितना है, 11:13 है। तो गर्ल्स और बॉयज का अगर हम अनुपात का योग करें तो ये हो जाएगा कितना, 13 प्लस 11 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 24 आ रहा है। तो मतलब ये 24 जो होगा ये सभी छात्रों के बराबर होगा, मतलब 504 के बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल लूं तो ये हो जाएगा 504 बटा के 24। इसको डिवाइड कीजिए तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, 2 बचेगा, 24 से कम 24, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 21। मतलब यहाँ पे जो गर्ल्स और बॉयज का दिया हुआ है, गर्ल्स कितनी यूनिट है, गर्ल्स 11 यूनिट है, बॉयज कितना है, 13 यूनिट है। तो जब एक यूनिट 21 के बराबर है तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा, ये भी 21 और ये भी 21 हो जाएगा ना। तो अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो तो 11 एकम 11 हासिल आएगा, 11 दूना 22 एक 23 हो जाएगा, 231 आ गया। ये रेशियो में रखे, कोई दिक्कत नहीं। इनको मल्टीप्लाई करो, 13 एकम 13 के 3 हासिल है 1, 13 दूना 26, 26 से कितना हो गया, 27, 273। कह रहा है 12 और लड़कियों का प्रवेश कर दिया जाता है, मतलब इसमें कितनी लड़कियां जुड़ जाती हैं, 12 और जुड़ जाती हैं। कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 1 4 और ये 2, 243 और ये 273। देखो दोनों संख्या 3 से कट रही हैं। कैसे, 3 8 है 24, 3 1 कम 3, 3 9 27, 3 1 कम 3, 81 बटा 81 रेशियो 91 कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया 81 रेशियो 91। एक बात इसमें दीजिएगा, यहाँ पे नया अनुपात पूछा है तो इसमें दोनों ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे पहले से ही देखिए लड़कियों और लड़कों का अनुपात है, तो हम ऐसे ही इसको निकालेंगे। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, न कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 8 के घाते 10 गुणे 9 के घाते 7 गुणे 7 के घाते 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, तो हमेशा ये जो नंबर्स होते हैं ना, इनका कर दीजिए आप गुणनखंड। मतलब 8 का अगर मैं गुणनखंड करूं तो 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। 9 का गुणनखंड किया जाए तो 9 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणे 3। और 7 का गुणनखंड नहीं हो सकता, उसको छोड़ दीजिए। मतलब ये 7 × 1 वाला कॉन्सेप्ट हम नहीं करेंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, तो हम यहां लिखेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। ये कई बार पूछा है, गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कितना 3 बार आया ना, 3 गुणे इसकी पावर कितना है 10,
3 गुणे 10 प्लस यहाँ पे कितना 9 कितनी बार है 2 टाइम्स आया था 2 इंटू पावर कितना 7 प्लस 8 क्योंकि इसका फैक्टर हुआ ही नहीं था। कितना हो गया ये 30 हो गया 7 दूना 14 हो गया और ये 8 हो गया कितना हो गया 30 10 40 4 44 8 52। ऑप्शन कौन सा है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखिए कह रहा है सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है। ठीक ध्यान से सुनो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है सुनीला और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष का है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। चलिए देखिए अगर मैं मान लेता हूं ये मेरी सुनीला है और ये कौन है ये है आपकी शीला। 9 वर्ष पहले की बात मैं करूं 9 वर्ष पहले क्या है कि यहां देखो 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु की 4 गुनी है। मैं मान लेता हूं ये छोटी है ये बड़ी है तो क्या कह रहा है छोटी की आयु जो है बड़ी की आयु की 4 गुनी। अगर ये मैं 1 लेता हूं इसको तो ये कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी 4 गुनी है। ठीक अब यहां ये भी दिया हुआ है कि इनका जो अंतर है वो कितना है 12 है। देखिए कह रहा है ना सुनीला और शीला की आयु में अंतर कितना है 12 वर्ष का है तो दोनों में अंतर कितना हो गया 12 का हो गया तो इनके अनुपात में भी तो अंतर होगा 12 का। तो मतलब ये 4 बराबर 12 हो गया 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गया ना। मतलब ये कितना हो ये कितने साल की हो गई ये माफ करना थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। अंतर 12 नहीं अंतर 3 आएगा ना 4 माइनस 1 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 इक्वल टू 12 मतलब 1 जा 4 जा 4 3 12 हो गया। तो ये तो कितना आ गया ये आ गए 4 वर्ष और ये कितना आ जाए 4 चौके 16 वर्ष हो गया। ये 9 वर्ष पहले की बात है। अब वर्तमान में समय क्या होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 9 वर्ष इसमें ऐड हो जाएगा 9 4 कितना हो गया 13 वर्ष हो गया। इसमें भी 9 वर्ष जुड़ जाएगा कितना हो गया 25 वर्ष। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी 13 और 25 यही ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी 13 और 25 यहां पे इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कह रहा है A/B 3/5 है C/B 3/2 है C/D 5/6 है। तो A और D का रेशियो बताइए। देखो इसका रेशियो के 2 तरीके मैं बताऊंगा आपको। पहली बात तो पहले एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सबसे पहले ये देखिए कि जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है क्या। तो आप देखोगे A/B हो रहा है यहाँ पे C/B हो गया तो यहाँ पे जहां खत्म हुआ वहां से शुरू नहीं हुआ तो हम इसको तो ज्यों का त्यों है वैसे ही लिखेंगे 3/5। इसको चेंज करेंगे हम इसे लिखेंगे B/C। जब इसको B/C किया तो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और इसे जो है C/D तो ये कितना हो जाएगा 5/6। हमें किसका रेशियो पूछा है हमें A और D का रेशियो पूछा है। तो पहली बात हम ये करते हैं ना हम सीधे रेशियो निकालते हैं A/B/C/D का। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। चलिए देखिए यहां से यहाँ पे C कितना है C यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे C कितना 3 है। तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये C बराबर नहीं हो जाएगा 5 3 15 हो गया 5 3 15 देखिए C की वैल्यू बराबर हो गई। ठीक लेकिन जैसे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 3 15 तो हुआ लेकिन 5 2 10 भी हो गया। तो ये 2 है ना ये 5 है तो क्या मैं यहाँ भी 2 कर दूं काम मेरा बराबर हो गया। अभी 2 3 6 हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा। पूछ रहा है A/D बताना है। A की रेशियो 6 है D 18 है तो 6 1 जा 6 3 जा कितना आ गया 1/3 आ गया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है समझना। दूसरा तरीका A/B कितना दिया है 3/5 दिया हुआ है। B/C कितना दिया है B/C आपका 2/3 दिया हुआ है और C/D कितना दिया हुआ है ये आपका 5/6 दिया हुआ है। जब कभी ऐसा दे और अंतिम का रेशियो पूछे याद रखना ये बहुत इजी तरीका है बहुत मजा आने वाला है इसको देखने के बाद। जब भी आपको अंतिम का रिलेशन पूछे
किसका पूछे, अंत का रिलेशन पूछे, समझना। तो क्या पूछ रहा है, इसका और इसका रिलेशन पूछ रहा है ना। तो देखो ये 5 से 5 कट जाएगा, कट गया ना। अभी क्या करना है, अब देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, क्या बचा, जो बचा वही लिख दो, 2:6 बचा ना, 2:6। तो ये A/D ही बचे होंगे, 2 1 कम 2, 2 3 6, कितना आ गया, 1:3। ये भी आपका सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो बताना ये मेथड कैसा लगा आपको, ये जरूर बताइएगा मुझे, क्योंकि सब काट दीजिए, जो जिससे कट रहा है उसको उससे काट दीजिए, जो बच जाए वही आपका रेशियो बना देता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेचता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझना, मान लो कि उसने जो वस्तु लिया था वो कुल वस्तु कितने लिए थे, 100 वस्तु लिए थे। कितने वस्तु लिए थे, 100 वस्तु उसने लिए थे, 100 वस्तु उसने लिए थे, जिसको बेचा उसने 100 रुपए में, यानी 100 रुपए में खरीदा था। मान लो 100 रुपए में कितना था, खरीदा था, माफ कीजिएगा, 100 रुपए में क्या था, खरीदा था उसको, 100 वस्तु को 100 रुपए में खरीदा था। अब क्या कह रहा है कि इस 100 वस्तु में से 50 वस्तु, आधे की बात, आधा मतलब क्या हो गया, कह रहा है ना आधे को 40% लाभ पे बेच दिया, इसको क्या किया, 40% प्रॉफिट पे बेच देता है। तो अगर 40% प्रॉफिट पे बेच देता है तो कितना, इसका सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 50 गुणे 40 बटा 100, या 140 सीधे निकाल लो, काम खत्म, 0 से 0 0 0 कट गया, 14 50 70 रुपए, कितना आएगा, 70 रुपए आएगा। दूसरी बात यहां ये हो गया। दूसरा कह रहा है कि बाकी बचे, अब 50% तो बेच दिया, अब बचा 50%, तो 50 वस्तु को वो क्रय मूल्य पे बेच देता है। मतलब जैसे 100 वस्तु 100 रुपए में खरीदा था, तो 50 वस्तु 50 रुपए में बेचेगा, तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो गया, 50 रुपए। तो अब देखो कुल जो हो गया, कुल सेलिंग प्राइस कितना है, कुल सेलिंग प्राइस 70 प्लस 50 कितना हो गया, 120 हो गया। अब आप खुद समझ लीजिए, 100 रुपए में खरीदता है और 120 रुपए में बेचता है, तो यहीं से आप बता सकते हो सर 20% का प्रॉफिट होगा। कैसे होगा देख लो, प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100%। तो एसपी कितना है सर 120, सीपी कितना है 100 अपॉन 100 इंटू 100 इंटू परसेंट इंटू 100%। तो ये देखिए 120 में से 120 में से 100 जाएगा, 20 आएगा, और ये 100 गुणे 100%, 100 से 100 कटा, 20% आ गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इतने आराम तरीके से कर सकते हैं बिना किसी समय के लैगिंग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कितने समय में एक धनराशि 25% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/6 हो जाएगी। चलिए अब देखो, स्वयं की 7/6 होने की बात कर रहा है, तो मैं मान लेता हूं, माना मूलधन, मान लेते हैं जो मूलधन है, मूलधन वो कितना है, मान लीजिए मूलधन P है, मूलधन कितना है P। तो अपने का स्वयं का मतलब जो हो जाएगा वो होगा मिश्र धन, क्या होगा, मिश्र धन होगा। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7/6 P हो जाएगा। तो यहां से पहले आप निकालिए ब्याज, तो ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो ये हो जाएगा A माइनस P, मतलब 7/6 P के माइनस P, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा P/6, कितना आ जाएगा P/6। अभी हमें क्या चाहिए, हम फॉर्मूला जानते हैं साधारण ब्याज का, SI इक्वल टू सबको पता है PRT अपॉन 100, SI की वैल्यू आपको पता है P/6, ठीक, और P तो P ही रहेगा, R की वैल्यू 25 दिया हुआ है, T निकालना है और यहाँ पे 100 दिया हुआ है, तो P से P कट गया। अभी देखो 25 चौका 100 कट गया, ठीक है, 25 चौका 100 कट गया, ठीक है, यहां से बचा 1/6 इक्वल टू T/4 बचा। हमें T की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा 4/6 गुणे, देखो ये जो आया है ना ये वर्ष में आया है, तो हम इसमें 12 का गुणा कर देंगे तो ये बदल जाएगा माह में,
तो देखो 6 दूना 12 और टी जो हो गया 4 दूना 8 माह, यानी 8 महीने में वो अपने का 7/6 हो जाएगा 25 के हिसाब से, 25% के रेट से। चलिए ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 का औसत 18 है और अंतिम 22 का औसत 21 है, 23वें परिणाम का मान क्या होगा। ऐसे कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बहुत बार पूछता है। तो अच्छा 45 परिणामों का औसत 23 है, तो क्या मैं सीधे सीधे यहां से ये नहीं निकाल सकता कि 45 परिणामों का योग, तो योग कितना हो जाएगा, योग हो जाएगा 23 गुणे 45। आप 23 गुणे 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 1035। कितना आ जाएगा 1035। तो यहां कह रहा है प्रथम 22, पहले 22 का औसत कितना 18 है, तो हम यहाँ पे प्रथम 22 का औसत, प्रथम 22 का योग, हम फिर से क्या करें 22 का योग निकाल लेंगे। तो प्रथम 22 का योग कितना हो जाएगा 22 गुणे 18, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 396। कितना आ जाएगा 396, 18 ठीक है 396। अब अंतिम 22 का औसत कितना है 21 है, अंतिम 22 का औसत, तो 22 का योग निकाल लो कितना है, तो कह रहा है 21 गुणे 22, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 462। कितना हो गया 462। तो कह रहा है 23वें परिणाम। देखो यार है क्या, कुल परिणाम है 45, शुरू के 22 ले लिए, अंतिम के 22 ले लिए, तो बीच वाला जो बचा होगा वो 23वां बचा होगा। तो करना कुछ नहीं है, 23वां जो परिणाम होगा, 23वां परिणाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1035 माइनस 396 और 462 को हम जोड़ के क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये हो जाएगा 1035 माइनस, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 885 58, और जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 177। तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस हमने पिक किए आपको समझ में आए होंगे। तो अभी भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट में आप जरूर जाइए। वीडियो कैसी लगी आप जरूर मुझे बताइएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।